जो मेरा बोलने का तरीका है वो गलत है, काम करने का तरीका गलत है, नहीं मुझे बदलना है। एक बार संकल्प ले लो और काम करना शुरू कर दो, जीवन बदलेगा। और उसके लिए आधार, कबीर साहब जी ने कहा है, संगत कीजय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होय, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगति होय। अच्छे लोगों की संगति करो, गलत लोगों की संगति मत करो, क्योंकि गलत लोगों की संगति करोगे तो गलत बुद्धि बनेगी, और गलत बुद्धि बनेगी तो गलत कर्म होंगे, और गलत कर्म होंगे तो जीवन में दुख आएंगे। अच्छे लोगों की, अब आप समझ लीजिए, जो आदमी शराब पीता है, जो आदमी नशा करता है, क्या आपको रोकेगा वो ऐसा मत करो? वो नहीं रोकेगा। जो आदमी चोरी करता है, क्या वो रोकेगा ऐसा मत करो कह करके? नहीं रोकेगा। जिसका खान पान ही गलत है, जो अंडा मांस मछली खाए चला जा रहा है, आपको रोकेगा कभी वो? अच्छे लोगों की संगत करोगे तो आपको कहेंगे नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, ये हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है, चोरी करना ठीक नहीं है, ये नशा करना ठीक नहीं है, गाली के शब्द निकालना ये बिल्कुल गलत है, सावधान हो, ये बढ़िया जीवन तरीका नहीं है। आपका जवान खराब, बच्चे खराब होंगे, सब बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करो। आप लोग भी ध्यान दो, आपके बच्चे स्कूल से लौट करके आते हैं, बस्ता को फेंक देते हैं घर के अंदर और खेलने निकल जाते हैं। क्या आप चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे किन मित्रों के साथ खेल रहे हैं? जो मित्र हैं उनका स्वभाव कैसा है, उनके घर वालों का स्वभाव कैसा है, उनका खान पान कैसा है? कई बार होता क्या है, घर वाले लोग का स्वभाव बढ़िया, घर वालों में आपस में कोई गाली नहीं देता, लेकिन बच्चे बाहर खेलने गए, वहां से गाली देखना सीख गया, वहां से नशा करना सीख गया। ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप संभाल करके रखो बच्चों को। मैं कई बार प्रश्न करता हूं, आजकल तो गांव में भी फ्रिज रखने लग गए, फ्रिज, समझ रहे हैं ना आप लोग, जानते हैं? मैं पूछता हूं फ्रिज क्यों रखते हैं? अब तो जानते ही हो फ्रिज क्यों रखते हैं। क्या होता है, फ्रिज इसलिए रखते हैं ताकि सामान खराब ना हो, इसीलिए तो रखते हैं ना। जो भी आप फल लाए, सब्जी लाए, कोई ऐसी चीज है जो सामान खराब हो जाता है, उसको रख दिए फ्रिज में, खाना पीना कोई भी ऐसी चीज सामान खराब ना हो इसलिए फ्रिज रख देते हैं। आपके बच्चे खराब ना हो इसके लिए कौन सी मशीन लगा कर रखे हो? बताओ, कितनी मशीन लगा कर रखे हो घर में? आपका जीवन खराब ना हो इसके लिए कौन सी मशीन लगा कर रखे हो? आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो इंजेक्शन लगवा लेते हो, टेबलेट ले लेते हो, गोली। और जब आपके आपस में पति और पत्नी की लड़ाई हो गई तो कौन सी इंजेक्शन लगाते हो? है कोई इंजेक्शन? है कोई टेबलेट? कहां जाओगे पूछने के लिए इसके लिए? देखो हम दोनों में बीच में बहुत लड़ाई चल रही है डॉक्टर साहब, आप कोई ऐसी दवाई दे दो कि दोनों की लड़ाई बंद हो जाए। समझ रहे ना? इसी के लिए जरूरत है सत्संग की, इसके लिए, ताकि हमारे भीतर में अच्छे विचार जाएं, और जैसे ही अच्छे विचार जाने लगेंगे, अंदर में जो गंदगी है, गलत विचार भरे हुए हैं, और गलत विचार है तभी तो गलत कर्म हो रहे हैं, उसकी सफाई हो जाए। जैसे मैंने कहा था ना, घर में झाड़ू लगा करके घर की सफाई होती है, ऐसे ही अंदर झाड़ू लगाने की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा है, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। हमारे भीतर कचड़े हैं, वे कचड़े किस रूप में हैं? क्रोध के रूप में हैं, नफरत के रूप में हैं, घृणा के रूप में हैं, द्वेष के रूप में हैं, ईर्ष्या के रूप में हैं, बहुत सारे विकार हैं, मोह राग और द्वेष के रूप में हैं। उन सारे कचड़ों की सफाई करने की जरूरत है, और उसकी जगह पवित्रता, उसकी जगह निर्मलता, इसकी जरूरत है। और इसके बिना धर्म का काम नहीं होगा, समझ लो। सत्संग इसी के लिए है। तो आज कुछ बातें हुई, काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं सत्संग से। देखो मैं बोलता रहूं तभी आप लोग सुनने के तैयार हैं, मुझे दिख रहा है आप लोग का चेहरा।
लेकिन समय की सीमा है। अभी हम लोग भी विराम लेना है हमको भी। ये तो अच्छा हुआ कि आज मैं बोल ही रहा हूँ, नहीं कल तो बोल ही नहीं पा रहा था, गला मेरा ऐसा बैठा हुआ वो है कि आज तो बहुत बोल दिया, मुझे खुदे आश्चर्य कैसे बोल गया आपके यहाँ। बहरहाल हम बचा के रखेंगे इस गले को, तो कल और अच्छे से बोलेंगे, ठीक है। इसको बचा के रखेंगे और कल बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। और हमारे साथी आपका जीवन कैसे ऐसे सुधर जाए कि आप कुछ अलग लेवल का जीवन में पहुंच जाओ, बस आपको बताऊंगा वो तरीका, वो करना है आप सबको, ठीक है। अभी आप लोगों को सबको धन्यवाद, सबको साहेब बंदगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब हेलो उमेश जी से निवेदन है मंच पर आए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। उमेश जी